मंचस्थ विराजमान अतिथिगण को प्रणाम। आप सब इस ऑडिटोरियम में बैठे सभी साथियों को अभिनंदन। मेरे परिचय कराते समय शायद आंकड़ा थोड़ा बड़ा कर दिया, लेकिन ठीक है। सोशल मीडिया पर अगर हम देखेंगे तो पहले जैसे बताया गया, सोसाइटी को हम क्या सर्व कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये निवेदन करूं, इंजीनियरिंग की बात पहले करते थे, बच्चे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते थे, डॉक्टरी, एमबीए और बहुत सारे स्कोप थे। आज क्लैट और काला कोट पहनने के लिए लोग तरस रहे हैं और भाग रहे हैं। वो ताकत जो आपको मिली, मैं थोड़ी देर पहले अभी वर्चुअली एक कोर्ट में जुड़ा हुआ था। हमारे चीफ मिनिस्टर एक्यूज के रूप में अभी अपियर हुए, थोड़ी देर पहले मैं यहीं बार काउंसिल में था। तो एक काले कोट की ताकत, कानून की ताकत जो है वो हमको दिखाई दे रही थी। और हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत, उनके पैर में फ्रैक्चर है और उन्होंने कहा साहब मुझे छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट ने छूट नहीं दी। उन्होंने वर्चुअली कनेक्ट हुए, लेकिन उनका चेहरा कहीं न कहीं आपको कहीं सोशल मीडिया पर देखने मिल जाएगा। तो वो कानून की ताकत, काले कोट की ताकत थी। सवाल है कि आप सोसाइटी को सर्व क्या करते हैं और ताकत कितनी, वो मैं आपसे बता देता हूं आपको। जब आप सोसाइटी को सर्व करेंगे तो सोसाइटी भी आपको सैल्यूट करेगी। इसका प्रमाण अभी थोड़ी देर पहले जिन्होंने बताया, इस भारत में शायद 16 लाख वकील किसी न किसी रूप में बार काउंसिल से जुड़े हुए हैं, और उन 16 लाख में सर्वाधिक प्यार जिनको वकीलों को मिलता है, शायद उनमें से एक मैं हूं। कभी आपको मौका मिले देखिएगा। ये इसलिए कि लोगों को भरोसा है कि ये व्यक्ति किसी न किसी तरह सोसाइटी को सर्व कर सकता है या कर रहा है। बस यहीं से बात शुरू होती है। बीच में एक सवाल आया था जब ऑनरेबल जस्टिस बोल रहे थे कि पुलिस ऐसा करे या पुलिस वैसा कर रही है। तो कानून में एक अमेंडमेंट आया था कि मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जब भी वायलेशन होगा तो 166A पार्ट बी आईपीसी का ऑफेंस होगा। ये तो इतना बड़ा स्कोप है काले कोट वालों के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। मैं पंजाब हरियाणा की इन्वेस्टिगेशन की कुछ फाइलें कभी देखता था तो मुझे लगता था कि यहां तो इन्वेस्टिगेशन का लेवल इतना पुअर है कि ये सारे लोग उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक्यूज बनेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस सुना तो आपको लगा अच्छा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल भी है, सजा 2 साल की है लेकिन 6 महीने से कम नहीं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सुनेगा, और इंपॉर्टेंट है 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन नहीं। कितना बड़ा कानून है, कितनी ताकत है कि आप किसी को सर्व कर सकते हैं। वो जो सवाल वहां से पूछा जा रहा था, ये काले कोट की ताकत है, और उस ताकत के बल पर आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया अरणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ऐसा गजब का फैसला आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं यह मानता हूं कि यह भारत के इतिहास का अद्भुत फैसला था। इसमें कहा गया कि पुलिस को इस मैनर में इन्वेस्टिगेशन करना है, और उसके बाद क्या मजिस्ट्रेट को ऐसा करना है, और नहीं करने पर पुलिस वालों के खिलाफ और मजिस्ट्रेट के खिलाफ एक्शन करना ही पड़ेगा। अद्भुत बात है। तो अरणेश कुमार में जो मैनर बताया गया है उसका वायलेशन भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। क्या मैं आपको यह पूछ सकता हूं कि आपने एक फीमेल होने के नाते एफआईआर दर्ज कराई, तो क्या पुलिस वाला आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए साहब आइए आप मुझे एविडेंस दीजिए बुला सकता है? तो आप में से कोई बता सकेंगे बुला सकता है क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए? नहीं बुला सकता। लेकिन अगर आप एक्यूज है तो बुला सकता है क्या? लेकिन नंदिनी सतपथी के केस में कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आरोपी को भी नहीं बुलाया जा सकता, और अगर बुला लिया तो अब अमेंडमेंट जो आया 2013 का, उसमें कह दिया है यह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा। लेकिन कौन बताएगा? सवाल है। 7 साल या उससे कम सजा के मामले में सामान्यतः अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, कह दिया अरणेश कुमार में। लेकिन क्या हो रहा है? क्या अब जो ताकत आप लोगों के पास काले कोट के माध्यम से आई है, और कानून को उसका हथियार बनाकर यदि आप सोसाइटी को सर्व करेंगे तब दृश्य बदलेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ऑनरेबल जस्टिस हमारे चीफ जस्टिस बनकर आए। मैं आपको बहुत सुखद एहसास के साथ बता रहा हूं, मैं चेयरमैन साहब से भी एड्रेस करते बता रहा हूं, यह पहली बार हुआ है राजस्थान में कि वकील को आज रात 9 बजे तक पता नहीं होता कि किस जस्टिस के यहां केस लगेगा। और दुर्भाग्य के साथ कह देता हूं, बड़ी दुकानें
लगभग लगभग बंद होने की कगार पर आ गई, केवल एक छोटी सी व्यवस्था से। यह हमारा काला पक्ष है, लेकिन चूंकि मुझे खड़ा किया तो मुझे ईमानदारी से बोलना चाहिए, तो यह पक्ष भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जब न्याय होने नहीं दिखने लग जाएगा तो सोसाइटी आप पर विश्वास करेगी। आज वो नहीं हो रहा था तो इसकी चर्चा भी आपको करनी पड़ेगी, और यह विश्वास भी कौन जगाएगा? यह काले कोट के लोग जो आप लोग हैं, यह जगा पाएंगे। सोसाइटी में आपकी प्रतिष्ठा कैसे तय होगी? आप फीस लेंगे और पैरवी करेंगे, केवल इससे काम नहीं चलेगा। बीच में कहा गया जो कानून नहीं जानती पब्लिक, उस पर क्या होगा? लेकिन कानून नहीं जानती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज काले कोट का व्यक्ति सोसाइटी में खड़ा हो जाइए, तुरंत उसका नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे। आजादी से पहले भी ये होता था और आजादी के बाद भी ये हो रहा है। मैं खुद उनमें से एक प्रमाण हूं। तो सवाल आता है कि हमारे कंधों पर, स्पेशली बार काउंसिल के कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी है कि हमसे जुड़े हुए काले कोट के लोग जो यहां रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनमें यह मोरालिटी है कि नहीं है, सोसाइटी को सर्व करने की जील उनके अंदर है कि नहीं है। यह सवाल आपके सामने बार बार आएगा। तारीख देना या लेना यह एक अलग स्टोरी है। तारीख कई बार ली जाती है और कई बार दी जाती है, लेकिन अंतिम रूप से क्या जस्टिस हो रहा है क्या, या केवल फैसला ही हो रहा है? इसकी चिंता भी हम ही को करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रहा है, हाई कोर्ट फैसले दे रहा है, उसकी पालना नीचे हो रही कि नहीं हो रही है, यह भी सवाल हम ही लोगों पर उठाया जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि आज न्यायालय के नाम पर लोग कहते हैं कि भैया दूर रहो तो ही ठीक है। क्या आप में से कोई व्यक्ति तय कर सकता है कि मैं पूरे साल जितनी वकालत करूंगा उसका 10%, 10% हिस्सा उस गरीब के लिए लड़ूंगा जिसके पास देने के लिए फीस नहीं, चाहे मैं कितना भी बड़ा वकील क्यों ना हो जाऊं, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाऊं? क्या यह ट्रेनिंग, यह संस्कार हमारे अंदर किसी ने डाले, कॉलेज में, स्कूल में या किसी और ने? या जब हम कॉलेज में फीस भर रहे थे तब हमने तय कर लिया था जितनी फीस हमसे लाखों रुपए यूनिवर्सिटी ने लिए, कॉलेज ने लिए, इससे कई गुना जाते ही हमको 2-3 साल में वसूल करनी है। यह तय करना पड़ेगा आप लोगों को। इस मोरालिटी के साथ जब हम जाएंगे और बार काउंसिल इस प्रकार के संस्कार हमारे नए वकीलों में डालेंगे, तब मुझे लगता है दृश्य बदल पाएगा। और यही सम्मान काले कोट के रूप में मुझे मिला है, आप सब लोगों को सोसाइटी मिलेगा, बशर्ते आप सोसाइटी को देने के लिए सोचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।